अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अर्सा वैसे भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट 26 रन थे इसके स्टार के, जो कि काफ़ी देर तक वो खेलते रहे, कोशिश करते रहे जितने कम से कम मतलब लीड हो इंडिया की। सेकंड आपको पता है एलेक्स कैरी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, हमेशा रेजिस्ट करते हैं, मगर फिल वक्त दो रोज को खेल में कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया। अगरचे कल पहला रोज में आपको उनकी बॉलिंग नजर आ रही होगी, उस वक्त लगा कि 150 पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया और इंडिया वही अपनी बैट फॉर्म को लेकर चल रहा है। मगर थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह और राणा का स्पेल जो बड़ा शानदार रहा, और उसके बाद ओपनर्स जो टीम इंडिया की दूसरी इनिंग में जिन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने तौर पर एक कमाल बल्लेबाजी थी। खासकर जयसवाल, उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल ने भी खूब उनका साथ दिया और अब कंप्लीट लग रहा है कि कंट्रोल टीम इंडिया के पास है। मगर टीम इंडिया को भी मालूम है कि अब जो पिच है वो थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट भी कर रही है और इसलिए वो जो अपनी बढ़त है इसको मजीद बढ़ाते रहेंगे। ऑफ कोर्स सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, 2021-22 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं। तो ये ड्रॉपिंग पिचेस काफी मुश्किलात कर देती हैं शुरू के डेज में, 1 और 2nd डे। और अगर हम देखते हैं कल की पिच बहुत ग्रीन थी, जो कि 8 mm ग्रास उन्होंने रखी थी। और लेकिन आज अपोजिट टीम की हीट बहुत ज्यादा है, यहाँ की क्ले कंटेंट ज्यादा है, तो हीट बहुत होती है। तो आज मैं एमएस से ही बात कर रहा था, तस्वीर दिखाई थी तो उसमें ग्रीन थी कल की पिच, आज येलो हो गई, ब्राउन हो गई, तो बहुत फर्क आ गया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जिस लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है, जो बॉलिंग की सीम पोजीशन सीम एंड स्विंग के साथ। कौन ये सोच रहा था 150 के बाद कि भाई इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकती, इंडिया जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके बहुत बुरे तरीके से हारेगी। लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक करके दिखाया कि भाई 104 रन के ऊपर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो 31,000 करोड़ के सामने जो है वो रुलाया। और करुण अर्जुन की जोड़ी, भाई कितने आदमी थे, सिर्फ 2 आदमी थे, केएल राहुल और जायसवाल ने मार मार के दुम्मा बना दिया। आज मिचेल स्टार्क की बात करें, पैट कमिंस की बात करें, हेजलवुड की बात करें, आज बेबस नजर आए। उनका कोई बस नहीं चला कि हम किस तरीके से इनको आउट करें। वालेकुम जी। यार क्या कमाल कमबैक किया है इंडिया की टीम ने। और जैसा मैंने कल बोला था कि एलेक्स कैरी की जो विकेट है या मिचेल स्टार्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में। और वो हमेशा आपको पता है कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नज़र नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है, 100% उन्हें दी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिन क्रिकेटर्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडल करने की, या अगर उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज अपनी पास में रही होती हैं, जिस तरह बुमराह तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज वो देते हैं, तो जब इस किस्म के कप्तान, इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अर्सा वैसे भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट 26 रन थे इसके स्टार के, जो कि काफ़ी देर तक वो खेलते रहे, कोशिश करते रहे जितने कम से कम मतलब लीड हो इंडिया की। सेकंड आपको पता है एलेक्स कैरी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, आई थिंक 84 पे कोई आउट नहीं, 130 की लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है जो फिलहाल सिचुएशन अभी मैच की चल रही है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है किसी तरीके से नए बॉल को किल करे, क्योंकि नया बॉल ऐसा ही है, यही तंग कर सकता है। अब आप ये देखें कि दोनों बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं हो रही। अब स्पिनर भी आ गए, लविशैन से भी गेंद करवा दी, मिचेल मार्श से भी गेंद करवा दी। जो तीनों बॉलर थे, हेजलवुड, पैट कमिंस और जो है स्टार्क, उन तीनों को बिल्कुल भी कोई ऐसी विकेट नहीं उनको मिली या कोई ऐसी बॉलिंग नहीं हुई जिसपे वो बोल सकें कि यार क्या बॉलिंग हो रही थी। लग ऐसा रहा है कि थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया। अब ये पता नहीं, इंडिया के बैट्समैन खेले तो बहुत अच्छा है, अब देखना ये है कि आगे चल के क्या होता है। अभी टी हुई है पिच पे जो कि उन्होंने बॉल रखा, ग्रेट प्लेयर्स को, जैसे स्मिथ को पहली गेंद पे आउट किया, फाजो को उन्होंने स्लिप में आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, तो आउटस्टैंडिंग पेस थी उनकी। और सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने, अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस
तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। केएल राहुल बैकफुट पे खेलते हैं, कट एंड पुल के गुड प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कट एंड पुल अच्छा है वो कामयाब रहे। तो आपकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा था 200 भी एक टास्क ना हो जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट अहमद हमारे साथ है। अहमद, इंडिया कमांड में है, इज अ गुड बैटिंग बाय जसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जसवाल। सो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सब के अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है, ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे भी रिसेंट मैच हुए हैं, जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह अभी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-2, 3-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे आए इन बिटवीन नहीं रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गया, और उनकी जो बॉडी लाइन। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट दूसरा दिन में इंडिया ने कितना कमबैक किया है। दोस्तों, जब इंडिया ने 150 पर आउट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी जो प्लेयर है वो सारे कह रहे थे कि हमने जो बोला था, प्रेडिक्शन किया था कि 4-0 5-0 होने वाला, ये बिल्कुल सही है। मगर जिस अंदाज में बुमराह ने एग्रेसिव दिखाया और आउट किया, 4-5 विकेट आउट कर दिया सुबह तक में, तो अब ऑस्ट्रेलिया को पता लग गया कि भाई बुमराह के बट से तुम्हारे पास कोई बॉलर नहीं है। दोस्तों, आज बुमराह ने क्या सुबह की मॉर्निंग में पहली गेंद पर पहली आउट एलेक्स हेल को जो मारा है वो काफ़ी इंडिया की तरफ मैच को पलट दिया है, क्योंकि इंडिया ने एलेक्स हेल आउट नहीं होता तो शायद ये जो रन रेट आए तो थोड़ी सी आगे बढ़ सकता, मगर एलेक्स हेल को आउट करने के बाद ना इंडिया अपनी मैच में पकड़ पड़े। बाकी स्टार्क और हैजलवुड ने कुछ हद तक संघर्ष किया मगर कामयाब नहीं हो पाया इंडिया के बॉलिंग के सामने में, और हर्षित राणा का स्टार्क का शिकार हो गया है। दोस्तों, इसके जो बैटिंग जायसवाल और के राहुल बैटिंग करने उतरे, उसके जवाब में क्या बैटिंग शो किया है। जितने भी पर्थ में जो दर्शक है वो सभी जायसवाल और के राहुल की बैटिंग से सब खुश हो गए, और सभी जो पाकिस्तान मीडिया जो यूट्यूबर बैठे हैं सारे तारीफ करने में मजबूर हो कि भाई इंडिया की बैटिंग लाइनअप में देख कर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो 150 पर आउट हो गया, आज वो इतना अच्छा कमबैक कैसे कर लिया। दोस्तों, जायसवाल ने 90 रन का पारी खेला और 62 रन का पारी आपको के राहुल ने खेला, मगर के राहुल आज पहले पारी में भी अच्छा खेल रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसको आउट कर दिया गया। मगर जायसवाल की क्या तारीफ किया, वो 100 की ओर जाएगा और कल की देखेंगे क्या होगा। मगर तनवीर अहमद भाई बड़ी खुश है, वो पहले तो इंडिया का बड़ी बुराई करता था, आज जब इंडिया अच्छा करता है तो उसको तनवीर अहमद ना बड़ी खुश हो रहा है कि भाई इंडिया की जायसवाल और के राहुल ने हमें खुश कर दिया, इंडिया ये मैच जीतेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको इसी प्रकार का वीडियो अब तक ले आए हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।